अगर मैं आपसे कहूं कि इस हवेली में आज भी लोग जिंदा अंदर जाते हैं लेकिन कभी वापस नहीं आते, तो क्या आप यकीन करेंगे? लोग कहते हैं रात के ठीक 12 बजे ये गेट अपने आप खुल जाता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। गांव वालों का कहना था पिछले 20 सालों में जिसने भी उस हवेली के अंदर कदम रखा उसका कोई निशान तक नहीं मिला। उस रास्ते पर मत जाना बेटा, वहां से मौत भी लौट कर नहीं आती। लेकिन हर कहानी पर यकीन करने वाले लोग नहीं होते। कुछ लोग सच ढूंढने निकल पड़ते हैं। क्या सच में हम उस हवेली के अंदर जाएंगे? अगर सच जानना है तो डर को पीछे छोड़ना होगा। लेकिन आरव नहीं जानता था कि उसने गेट नहीं छुआ था, बल्कि हवेली ने उसे चुन लिया था। कौन है वहां? क्या आरव हवेली के अंदर जाएगा या ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी? हवेली के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे समय कई साल पीछे लौट गया हो। आरव, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। बस कैमरा ऑन रखो, जो भी मिलेगा रिकॉर्ड करेंगे। कहते हैं इस हवेली में तस्वीरें कभी पुरानी नहीं होती, वे आज भी सब कुछ देखती हैं। तुमने देखा? शायद मेरी आंखों का धोखा होगा। लेकिन ऊपर कोई था या फिर कुछ और? आरव, कोई ऊपर भागा है। चलो देखते हैं। इस कमरे में हर गुड़िया किसी न किसी बच्चे की आखिरी निशानी थी। ये इतनी सारी गुड़ियाएं यहाँ क्यों हैं? इनकी स्टोरी यहीं कहीं छिपी है। डायरी का पहला पन्ना, जैसे किसी ने आज ही लिखा हो। आरव, ये किसने लिखा? मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये मामला हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। डायरी में ऐसा क्या लिखा था जिससे पूरी हवेली का राज खुलने वाला था? डायरी में जो लिखा था उसे पढ़कर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। यहाँ लिखा है, इस हवेली में रहने वाला कोई इंसान नहीं था। फिर कौन था? 20 साल पहले इसी हवेली में 27 बच्चे अचानक गायब हो गए थे, लेकिन किसी को आज तक उनका सच नहीं मिला। देखो, वहाँ कौन खड़ा है? डायरी पढ़ने के बाद हवेली जैसे जाग चुकी थी। ये अपने आप कैसे हिली? हम यहाँ अकेले नहीं हैं। और पहली बार उन्होंने उसे देखा, वही बच्ची जिसके बारे में गांव वाले सालों से बातें करते थे। आरव, पीछे मत देखना। कौन हो तुम? लेकिन वो बच्ची उन्हें कुछ दिखाना चाहती थी या किसी जाल में फंसाना चाहती थी। वो ऊपर गई है। मत जाओ प्लीज। ऊपर कौन था? और क्या 27 बच्चों का राज अब खुलने वाला है? जैसे जैसे दोनों ऊपर पहुंच रहे थे, हवेली का सन्नाटा और भी डरावना होता जा रहा था। आरव, ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। हिम्मत रखो, अब वापस नहीं मुड़ सकते। पूरी हवेली में सिर्फ यही एक कमरा था जिसे किसी ने जानबूझकर बंद किया था। इसे मत खोलो। यही कमरा सारे सवालों का जवाब देगा। लेकिन ताला किसी ने नहीं खोला, जैसे हवेली खुद उन्हें अंदर बुला रही थी। ये अपने आप कैसे खुल गया? कमरे की दीवार पर 27 बच्चों की तस्वीरें थी, लेकिन एक तस्वीर अब भी खाली थी। खाली फ्रेम किसके लिए है? और तभी उस खाली तस्वीर में धीरे धीरे आरव का चेहरा दिखाई देने लगा। आरव, पीछे हटो। ये कैसे हो सकता है? आरव की तस्वीर उस कमरे में पहले से कैसे थी? क्या हवेली पहले से उसका इंतजार कर रही थी? जैसे ही आरव ने अपनी तस्वीर को छुआ, पूरी हवेली कांपने लगी, मानो कोई बहुत पुराना राज अब बाहर आने वाला था। आरव, यहाँ से चलते हैं अभी। नहीं, अब सच सामने आए बिना मैं नहीं जाऊंगा। दीवार के पीछे
एक ऐसा रास्ता छिपा था जिसके बारे में शायद आज तक किसी को पता नहीं था। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? यहीं से पूरी कहानी शुरू हुई होगी। कमरे के बीचों बीच 27 बच्चों के नाम रखे थे, लेकिन आखिरी तख्ती पर कोई नाम नहीं लिखा था। और फिर जो नाम उस तख्ती पर उभरा, उसे देखकर आरव के होश उड़ गए। आरव, ये तुम्हारा नाम है? ये नाम यहाँ कैसे? और उसी अंधेरे में पहली बार किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा। आरव, तुम वापस आ गए? भूतिया बच्ची धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, दर्द था। हमने तुम्हारा इंतजार बहुत सालों से किया है। और अगले ही पल आरव के सामने 20 साल पुरानी रात जिंदा हो उठी। ये हम क्या देख रहे हैं? उस रात हवेली के मालिक ने लालच में आकर 27 मासूम बच्चों को इस कमरे में कैद कर दिया था। अब कोई भी बाहर नहीं जाएगा। मदद की आवाजें पूरी रात गूंजती रहीं, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया। हमें बचाओ, दरवाजा खोलो। लेकिन सबसे बड़ा सच अभी भी छिपा था, क्योंकि उन 27 बच्चों को मारने वाला सिर्फ जमींदार नहीं था। आरव, तुम्हारे परिवार ने भी उस रात हमारा साथ नहीं दिया था। क्या आरव के परिवार का भी इस शाप से कोई संबंध था? और क्या हवेली का शाप आज खत्म होगा या एक और जान लेगा? आरव को पहली बार एहसास हुआ कि उसका इस हवेली से रिश्ता सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उसके अपने परिवार का अतीत था। नहीं, मेरे दादाजी ऐसा नहीं कर सकते। हवेली के सबसे अंदर एक प्राचीन मंदिर छिपा था, जहां वर्षों से कोई नहीं पहुंचा था। यही हमारी मुक्ति की आखिरी उम्मीद है। हवेली का श्राप सिर्फ एक दीप जलाने से नहीं, बल्कि सच स्वीकार करने से खत्म हो सकता था। आरव, अब फैसला तुम्हें करना है। लेकिन जैसे ही आरव ने दीप जलाने की कोशिश की, हवेली का असली रक्षक जाग उठा। आरव, जल्दी करो। कोई इस श्राप को समाप्त नहीं कर सकता। आज ये श्राप हमेशा के लिए खत्म होगा। क्या आरव दीप जला पाएगा या हवेली का श्राप एक और जान ले लेगा? अब सब कुछ सिर्फ एक दीपक की लौ पर टिका था। आरव, जल्दी। जैसे ही दीप जला, वर्षों पुराना अंधेरा टूटने लगा। 20 साल बाद उन मासूम आत्माओं को आखिरकार मुक्ति मिल गई। धन्यवाद हमें आजाद करने के लिए। ऐसा लगा जैसे हवेली का श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया हो। सब खत्म हो गया। हाँ, शायद। अगर आपको रहस्यमय हवेली की ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डरावनी और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल द विटनेस स्टोरीज 01 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।